वेलकम बैक नाजरीन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक मामला जो कि इंतहाई बड़ा मामला और हसास भी है, अमेरिका को फौजी अड्डे देने का मामला है। अमेरिका पाकिस्तान से आखिरकार क्या चाहता है, जिसके ऊपर अफगान तालिबान भी अपना एक बयान पेश कर चुके हैं और अफगान मुशीर ने जिस तरह की बातें की हैं, जिसके बाद वज़ीर ख़ारजा ने बहुत ही वोकल अंदाज में कहा कि जी अफ़गानिस्तान इस वक्त बहुत नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बड़े नाराज़ भी हुए अफ़गान मुशीर के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात के हवाले से। इस पे हम बात करेंगे। साथ ही जो कल हमने वाक़या देखा, जिस तरह से कनाडा में जो होता है और किस तरह से एक मुस्लिम ख़ानदान एक दहशतगर्दी का बनता है, उस हवाले से भी विक्टिम, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। इन सारे थोड़े से इश्यूज़ पे मैं आज बात करूंगी। हमें ज्वाइन करेंगी सेनेटर सादिया अब्बासी साहिबा हैं, मुस्लिम लीग नून से में ज्वाइन करेंगे और इस सारे मामलात के हवाले से बड़ी अच्छी निगाह भी रखती हैं। इस पे मैं उनसे बात करूंगी। बहुत शुक्रिया सेनेटर सादिया अब्बासी साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। जी जी मैम। सेनेटर सादिया अब्बासी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम देख रहे हैं जिस तरह से इस्लामोफोबिया का मामला चल रहा है। कल भी एक वाक़या होता है बड़ा अनफॉर्चुनेट, और उसमें भी हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो दहशतगर्दी का मामला है उसको किसी एक हम मज़हब से तो नहीं जोड़ सकते। पहले जहाँ भी हम देखते थे पूरी दुनिया में कोई इस तरह से दहशतगर्दी का मामला पेश आता था तो फ़ौरन से उसको जोड़ दिया जाता था इस्लाम से, मुस्लिम से। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि किस तरह मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है और मुख्तलिफ औकात में इस तरह के जो वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, जिसको इस्लामोफोबिया के हवाले से नाम भी दिया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने। आप किस तरह से इसको देखती हैं, इस सारे मामले को? मैम सबसे पहले तो ये बात है कि ये एक पाकिस्तानी फैमिली को टारगेट किया गया जी। और कनेडियन अथॉरिटीज़ ने खुद कहा कि उन लोगों को टारगेट किया गया है उनके मज़हब की वजह से। ये तो वो एक्नॉलेज करते हैं और उन्होंने कहा कि जिस हद तक हम जाएंगे हम इन लोगों को ढूंढेंगे और प्रोसिक्यूट करेंगे। लेकिन इंतहाई तशवीशनाक बात है। और ये जो स्पेशली पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ जहाँ भी इस तरह के एक्शंस हों, तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि जो भी मुतल्लिका हुकूमतें हैं उनसे रब्ता भी रखें और उन्हें कहें कि पाकिस्तानियों की जो प्रोटेक्शन है वो ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, क्या आप इस बात की तायद करती हैं जो ये जो इस्लामोफोबिया के हवाले से जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिस तरह का नैरेटिव बताते हैं और हर जगह हर फोरम पे खड़े होकर वो जो बात करते हैं इस सारे मामले पे, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे तो इमरान खान की बात से कोई गर्ज नहीं है। मैंने एक पाकिस्तानी फैमिली का कत्ल देखा है और कनेडियन अथॉरिटीज की अपनी स्टेटमेंट है कि उनको उनकी मजहब की वजह से मारा गया है। तो ये सिर्फ ये सब पाकिस्तानियों का मसला है अब। और इस चीज़ को और इसकी वजूहात को हमें जो कंसर्न हुकूमतें हैं उनके साथ, क्योंकि पाकिस्तानी यूरोप में भी हैं, पाकिस्तानी कनाडा में भी हैं और पाकिस्तानी अमेरिका में भी है। और हमेशा ये होता है कि एक जगह इस तरह का क्राइम जब होता है तो एक और जगह पे भी इसी तरह का एक, जिसको वो कॉपी कैट इंसिडेंट होता है, वो किया जाता है। ये इंतहाई तशवीशनाक है कि एक ही फैमिली के इतने सारे लोग उनको उनको कत्ल किया गया है। आप इसको किस तरह देखते हैं, खासतौर पे आप ये जैसे कि ये बात करी दहशतगर्दी की, मगरबी ममालिक में जो दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते हुए हैं अब इस तक, जिनमें इजाफा हो रहा है बतदरीज, और साथ हम देख रहे हैं कि जो हम इस्लामोफोबिया की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, इसको आप किस तरह से देखती हैं? देखें, ये कोई कोई पॉलिसी नहीं है किसी हुकूमत की और ना ही उनकी कोई ऑब्जेक्टिव है इसमें कि जी इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाएं। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ऐसे एक्सट्रीमिस्ट होते हैं और ये सब ममालिक में होते हैं जो इस तरह की हरकतें करके और नफरतें फैलाते हैं मुआशरे में। तो जितनी इनके बारे में आगाही की जाए और लोगों को इसके बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए, इतना ही बेहतर होगा कि ये रिपीट ना हो। मतलब न्यूजीलैंड में हुआ एक इंसिडेंट, जी। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर वहाँ तशरीफ ले गई, उन्होंने सिंपथाइज किया और अपने सारे मुल्क को उन्होंने गैल्वनाइज किया कि इस तरह के जो क्राइम्स हैं ये हेट क्राइम्स होते हैं, ये टेररिज्म होता है और एक तबके को या एक फिक्र को टारगेट नहीं करना चाहिए।
अच्छा, अब ये तो एक हमने मामला कल देखा ही देखा। दूसरा मैं आपसे इस पे भी बात करना चाहूँगी कि ये जो हमारे फ़ौजी अड्डे देने का मामला, जहाँ से रोज़न अफ़गार सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, अमेरिका के हवाले से, फिर अफ़गान तालिबान का हम स्टेटमेंट उस पे देख रहे हैं। इस सिनेरियो में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? माजी के जितनी भी इवेंट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये मामला सेनेट में उठाया गया। अपोजिशन के मेंबरान ने ये कहा कि जी ये खबरें आ रही हैं, और जी। पेंटागन के ऑफिशियल्स को उन्होंने कोट किया कि पाकिस्तान में अड्डे हैं। जी। और इस पे बड़े वाज़ेह और कैटेगोरिकली और बड़े जोश और जज्बे के साथ जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये सवाल ही नहीं पैदा होता, और ये इमरान खान की पॉलिसी है कि किसी सूरत भी हम नहीं देंगे, और जो ये बातें कर रहे हैं वो मुल्क के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ नफरतें फैला रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान ने एक इंसिडेंट से देखा था उसामा बिन लादेन को, पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट करते हुए अमेरिकन फौजें अंदर आई, उन्होंने लैंड किया, उन्होंने जो भी किया ये तो एक सीक्रेट है, हमें नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन के बिल्कुल साथ आके करके वो वापस चले गए। पाकिस्तान की सॉवरेंटी को उन्होंने वायलेट किया, और हम कुछ भी नहीं बोल सके, हम कुछ भी नहीं कह सके। और बाद में अमरीकनों ने कहा कि जी जनरल क्यानी को नहीं मालूम था और फौज को नहीं मालूम था, कि जी और भी तशवीशनाक बात है। लेकिन उससे भी ज़्यादा कि जो तालिबान ने बिल्कुल कैटेगोरिकली धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान में कोई बेस हुआ अमरीकनों का, या पाकिस्तान के कोई टेरिटरी इस्तेमाल की गई तो अमरीकनों की तरफ से, तो हम उसको अटैक करेंगे। तो ये पाकिस्तान की अब न सिर्फ सॉवरेंटी का मामला है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मामला है। हुकूमत इस बात में जो इबहम है उसको क्लैरिफाई करे। अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने सेनेट से उन्होंने एक बात कह दी, तो फिर ये बार बार ये खबरें क्यों निकल रही हैं, फिर क्यों बार बार ये बात की जाती है कि CIA के चीफ आए, वो मिले, वो आर्मी की लीडरशिप से मिले। ये सब बातें जो हैं, ये ढकी छुपी बातें, ये गलत होती हैं। पार्लियामेंट में वो लेकर आए पॉलिसी को और बताएं अवाम को, क्योंकि ये अवाम का हक है कि उनको मालूम हो कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि जो आपने कहा, जैसे सेनेट में आप लोगों ने इस इशू को रेज अप किया, और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस हवाले से वज़ीर ख़ारजा साहब ने बयान भी दिया और वहाँ एक्सप्लेनेशन भी दी, सारी चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं अफ़गान मुशीर का बयान आना, और फिर जैसे कि हम देख रहे हैं कि अफ़गान तालिबान के बयानात आना, इस सारे मामले पर आप लोग क्या मुतमईन हो गए वज़ीर ख़ारजा का जो स्टेटमेंट था, जो उनकी ब्रीफिंग थी उससे, और उसके बाद मज़ीद अगर आप लोगों ने जो क्वेश्चन रेज किए वहाँ पे सेनेट में, तो क्या वो आपको मुतमईन कर सके, सवालों के जवाब दे सकें? देखिए, सिर्फ सेनेट की बात नहीं है, सारी कौम इस वक्त परेशान है। सारी कौम इस मामले से ना उनकी स्टेटमेंट से सेटिस्फाइड है, ना अफगानिस्तान की जब विड्रॉल होगा अमेरिकन फौजों का तो पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है, इसके बारे में भी पाकिस्तान के अवाम मुतमईन नहीं है। और उनको चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि ये पार्लियामेंट में ये मामला ला के और उनको इस चीज़ को समझा सके, बता सके कि पाकिस्तान क्या रोल अदा कर सकता है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी ना हो, क्योंकि खाना जंगी हुई तो उसके असरात हमारे मुल्क पे भी पड़ेंगे। और ये खदशा जो है सब लोगों में इस वक्त है कि 2 महीने के अंदर अंदर वहाँ खाना जंगी होगी, और यहाँ उसको स्पिल ओवर पाकिस्तान में होगा, और वही रेफ्यूजीज, वही क्राइम्स, वही टेररिज्म वो फिर से शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान हमेशा कहता था कि हम एक, पाकिस्तान की ये हुकूमत कहती थी कि हम एक रोल अदा कर रहे हैं, हमारी मिलिट्री लीडरशिप भी वहाँ गई, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब भी अफगानिस्तान गए। इन बातों के क्या नतीजे निकले कि आज अफगानिस्तान की हुकूमत जो है या वो हमारे खिलाफ बयानात देते हैं, और हम उनके बयानात को चैलेंज करते हैं कि जी ये बात नहीं तय हुई थी। तो एक इबहम है, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है, और एक क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए कि अफगानिस्तान में अमन कैसे आएगा। अच्छा, ये जहाँ पे ये बात हो रही है, उन्होंने ये भी कहा है वज़ीर ख़ारजा साहब ने कि 11 सितंबर की तारीख का ऐलान हो चुका है मुकम्मल इनक़ला के लिए।
آپ یہ خود بھی دیکھتی ہیں وہاں سے افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اور جو وہاں پہ جو سارا معاملہ ہے افغانستان ان کی پالیسیز بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو آپ کس طرح سے ریویو کرتی ہیں، اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ چلیں یہ تو حکومت سے تو ہم پوچھ ہی رہے ہیں، آپ بھی سوال کر رہے ہیں بینگ ان اپوزیشن، عوام بھی پوچھ رہا ہے، لیکن وہاں سے کردار کیا آپ کو نظر آ رہا ہے مثبت وہاں کی حکومت کا، اور وہاں پہ جو سارے فیکٹرز ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو ان کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ نہیں دیکھیے، افغانستان اب وہ ایک ساورن ملک ہے، ان کے معاملات، انٹرنل معاملات پہ زیادہ بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے، لیکن حقیقت جو سامنے نظر آ رہی ہے کہ 80% کہتے ہیں افغانستان پہ طالبان کا کنٹرول ہے، اور جو کابل میں حکومت ہے اس وقت، اس کی جو رٹ ہے وہ صرف کابل تک کی ہے، اور وہ بھی اس وقت ہر روز خبریں آ رہی ہیں کہ اتنے ان کے سولجرز مارے گئے ہیں، اتنے ان کی ملٹری انسٹالیشن پہ اٹیک ہوئے ہیں، یہ تشویشناک باتیں ہیں، اور میں ذاتی طور پہ تو وہاں امن نہیں دیکھ رہی، اور نہ ہی یہ میں کوئی پالیسی بیان کے طور پہ نہیں بات کر رہی، میں جو خبریں انسان سنتا ہے اور جو دیکھتا ہے اور جو پاسٹ ہسٹری ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کا بہت لمیٹڈ رول ہے کسی قسم کی لانگ ٹرم کمٹمنٹ میں، اور وہاں حالات جو ہیں وہاں خانہ جنگی کی طرف جائیں گے، کیونکہ طالبان کی اپنی ایک پالیسی ہے، وہ اس حکومت کو نہیں مانتے، اور جو بات چیت ہو رہی تھی اس بات چیت کے نتائج بھی آج تک ہمیں تو کم از کم نہیں معلوم ہے، یا پبلک ڈومین میں وہ انفارمیشن نہیں ہے کہ کیا بات چیت ہوئی تھی۔ تو جو ممالک اس بات چیت میں حصہ لے رہے تھے ان کو چاہیے کہ وہ انشور کریں اسٹیبلٹی۔ ٹھیک ہے، اچھا میں آپ سے ایک چیز اور بھی پوچھنا چاہوں گی، یہ سارا پہ تو ہم بات کر لی ہے، لیکن تھوڑی سی بجٹ کے حوالے سے بھی آپ سے بات کروں گی، چونکہ بجٹ اب پیش ہونے جا رہا ہے ایک دن بعد۔ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اس بات کو بار بار بڑے ہی کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ عوام دوست اگر بجٹ ہوگا تو ٹھیک ہے، قابل قبول ہوگا، عوام دشمن بجٹ ہوا تو ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے، لیکن سینٹ میں یا پارلیمنٹ میں یا قومی اسمبلی کی اگر بات کر لیں اس میں ہم جو اعداد و شمار دیکھتے ہیں وہ ہمیں اس کے تناظر میں نظر آتا ہے کہ حکومت کے پاس نمبرز گیم زیادہ ہے۔ اگر یہ بجٹ آپ کے لحاظ سے عوام دوست بجٹ اگر نہیں بھی ہوتا، اور اگر آپ اس کو فیل کرتے ہیں اس طرح سے، تو پھر آپ فلور پہ کس طرح سے اس کو روک سکیں گے؟ اس کے لیے کیا پالیسی ہوگی اگر آپ کے پاس نمبرز پورے نہیں ہوتے تو؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آج پاکستان کا ہر دوسرا بندہ مہنگائی سے پریشان ہے، وہ بے روزگاری سے پریشان ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ مستقبل میں ان کو کسی طرح بھی نہ مہنگائی کم ہوتی نظر آ رہی ہے اور نہ ہی روزگار بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ اب حکومت جو ہمیں فگرز دے رہی ہے اور دکھا رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ 3 ہفتے یا 4 ہفتے شوکت ترین صاحب کے آنے کے بعد حالات بہت ٹھیک ہو گئے ہیں، تو یہ الفاظ کی جو ہیرا پھیری ہوتی ہے اس کے نتائج تو نظر آنے چاہیے نا۔ تو ہم دیکھ لیں گے، اب بجٹ بھی آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے کہ بجٹ میں کیا آتا ہے، لیکن حکومت کے پاس اگر کوئی پالیسی نہ ہوئی کہ مہنگائی کو وہ کیسے کم کریں گے یا مہنگائی کو کنٹرول کیسے کریں گے یا روزگار کیسے بڑھائیں گے، تو یہ ان کے مسائل بڑھتے ہی جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات جو یہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے آئی ایم ایف کو بھی کوئی کمٹمنٹس دی ہوئی ہیں، ان کی جی، بات چیت ابھی تک آئی ایم ایف کے ساتھ ختم نہیں ہوئی، جس میں بجلی کے اور گیس کے انہوں نے ریٹس بڑھانے تھے۔ آج آپ کو پتا ہے کہ 19 روپے پر یونٹ ہے، جب پی ایم ایل این کی حکومت 2018 میں گئی تھی تو 11 روپے پر یونٹ تھا۔ یہ جو یونٹ ہے یہ جو آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق تو یہ 26 روپے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو جو آگے ہی، اور بجلی جب بڑھتی ہے، گیس جب بڑھتی ہے تو ہر چیز مہنگی ہوتی ہے، تو مہنگائی تو بڑھے گی ہی، وہ اس سرکل میں سے کیسے نکلیں گے؟ جو ٹھیک، پبلک ڈیٹ ہے، پبلک سیکٹر ڈیٹ ہے، وہ بھی بڑھی ہوئی ہے، جو آئی ٹی جیز کو پیمنٹ ہے جس کو سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں وہ بھی بڑھی ہوئی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ان کے پاس کون سی ایسی پالیسیز ہیں جن سے ان مسائل کو یہ ایڈریس کر سکیں گے۔ ہم تو اپنے 5 سالہ ریکارڈ کو اون کرتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری اچیومنٹس ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کیا
हमने महंगाई को कंट्रोल किया, हमने रुपये को स्टेबल रखा, हमने सर्कुलर डेट को कम किया, हमने पब्लिक सेक्टर में जो डेवलपमेंट की उससे ज़्यादा खर्च ये कर चुके हैं 3 साल में। हमने जो 5 साल में किया उसके जो समरात है वो सामने नज़र आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर सादिया अब्बासी साहिबा मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद थी जी, और गुफ्तगू कर रही थी ख़ास तौर पे बड़े अहम मामलों पे आज हमने उनसे गुफ्तगू की, और सेनेट में भी जिस तरह से मामला उठाया गया पाकिस्तान के बड़े ही अहम और नाजुक मामला जिसके ऊपर गुफ्तगू जारी थी। नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।